तो बम्बई की एक लड़की से बात चली थी, वो जो है हीरोइन बनोड़ी फिरती। मैंने क्यों तू सगाई कर ले, क्यों मौली साहब दाढ़ी कटा ले तो मैं जो है सगाई कर ली, उनमें शादी कर लो। तो मौली साहब की अगर दाढ़ी तो नहीं, तू पहले मोटी हो जाएगी, तू पहले मोटी हो जा। बताइए मोटी हो जा, मैं सोचा तो आगे मोटी क्यों हो जाऊं, तो मैं क्यों दाढ़ी कटाऊं, ऐसी फंसी के निकाह पड़ी ली। जोर से बोलिए भाई, लुगाई मोटी हो जाए क्योंकि इसका श्रृंगार और इसकी खूबसूरत उसके बालों में है, तो मर्द की खूबसूरती चेहरे की दाढ़ी में है। जोर से बोलिए कि हम दुआएं सीखें। सुरमा लगाओ, अल्लाहुम्मा मत्तिनी बिस्सम'i वल बसर, आप तेल लगाएं, सुरमा लगाएं, कंघी करें, और माशाअल्लाह आप वुजू करने के बाद कंघी करें अपनी दाढ़ी में, बालों में। हर वुजू के बाद जो कंघी करेगा दाढ़ी में, उसके कभी घर में तंगी नहीं रहेगी। जोर से बोलिए। एक आदमी क्यों लगे मुल साहब मैं कांग शुद्ध कर लियो लेकिन मर्दाड़ी कौन, तो मैं वो तो सस्तो सौदो है, दाढ़ी रख ले और क्या। अब बताइए आप कि दाढ़ी कौन ही मांगे। अरे दाढ़ी, कोशिश करें कि आप सब अपने चेहरों पे सरकार की सुन्नतें सजाएं। अगर दाढ़ी के फायदे आपको बता दूं ना, तो जिंदगी में कभी दाढ़ी नहीं कटा। अठाई कौन लोग हकीमा को दवाइयां लेवे, दाढ़ी कौन हैं। अरे कोशिश करें कि आप दाढ़ी रखें। तमाम पैगंबर जितने भी आए, 1 लाख या 2,24,000 कमोबेश पैगंबर रसूल तशरीफ लाए, हर एक पैगंबर की सुन्नत है दाढ़ी मूंछ रखना। जोर से बोलिए। और लोग केवे आज, अरे लुगाया आजकल लुगाया बेशर्मी हो गई। क्यों? ये घूंघटा कौन काटे, ये तो बेदब होगी, घूंघटा नहीं निकाले। मैं गारंटी लेता हूं इन लुगाया की, ये आज भी घूंघटा निकालती मर्दों से। जोर से बोलिए। कोई भी दाढ़ी वाला टोपी वाला दूर से नजर आता है, ये घूंघट इतना निकालते, क्यों? इनको पता चलता है मर्द आ रहा है। जोर से बोलिए। अब गिरी दाढ़ी कोनी, मूंछी कोनी, काला पीला कपड़ा, ये न ठाई कोनी बड़े घंटे किसी कंपनी का है भाई। सीधी बात है भाई, दाढ़ी नहीं, मूंछ नहीं, कुछ भी नहीं है, पाटे साफ है, तो ये ना घंटा कौन सी कंपनी का, ऐसे तो मांझी सही है। वास्ते गुण काटे। अगर दाढ़ी हो, अमामा हो, टोपी हो, सफेद कपड़े हो, दूर से गुलामाने मोहम्मद दूर से पहचाने जाते हैं। हकीकत में आज भी अगर हो घर इब्राहिम से ईमा पैदा, आ कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। अब कोई कहता है अरे मौल साहब दाढ़ी कहीं रखूं, दाढ़ी रख ले तो कोई छोरी कर देवे, तो मैं कहूं सगड़े ही दाढ़ी रख ले भाई, पैसे तो देगा। तो कमजोरी तुम्हारी खुद की है। याद रखिए, हमारे कैप्टन थे सुन्नी दावत इस्लामी के मजरुल्लाह खान कादरी बम्बई के, तो उनकी औरत का इंतकाल हो गया। तो बम्बई की एक लड़की से बात चली थी, वो जो है हीरोइन बनोड़ी फिरती। मैंने क्यों तू सगाई कर ले, क्यों मौली साहब दाढ़ी कटा ले तो मैं जो है सगाई कर ली, उनमें शादी कर लो। तो मौली साहब की अगर दाढ़ी तो नहीं, तू पहले मोटी हो जाएगी, तू पहले मोटी हो जा। बताइए मोटी हो जा, मैं सोचा तो आगे मोटी क्यों हो जाऊं, तो मैं क्यों दाढ़ी कटाऊं, ऐसी फंसी के निकाह पड़ी ली। जोर से बोलिए भाई, लुगाई मोटी हो जाए क्योंकि इसका श्रृंगार और इसकी खूबसूरत उसके बालों में है, तो मर्द की खूबसूरती चेहरे की दाढ़ी में है। जोर से बोलिए। दाढ़ी से ही मर्द लगता है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों। इसलिए हमें चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह नबी की एक एक सुन्नत में करोड़ों फायदे हैं। जोर से बोलिए। इसलिए हमें चाहिए दाढ़ी रखे। ये गाँव है केलवा आमेट, अल्हम्दुलिल्लाह केलवा चौपाटी एक मतलब जलसा था, एक ही जलसे में 54-55 लोगों ने दाढ़ी रखी थी अल्हम्दुलिल्लाह। तब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अपने को चाहिए कि हम सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह नबी के गुलाम हैं। ये पर्वत सर गई हो उस्मान भाई फौजी जोधपुर में रहता, रोज सुन्नी दावत इस्लामी में आता, जलसे में आता, किताब उसने ले ली फैजान सुन्नत। रात को मेरे पास बुलेट थी, इनफील्ड में छोड़ के आता बीएसएफ गेट नंबर 2 पे रात को 11 बजे। वॉचमैन कहता पूरी यूनिट में एक ही बंदा है। जोर से पूरी यूनिट में, पूरी बटालियन में एक बंदा है, इतनी उसकी दाढ़ी फौजी के। जोर से बोलिए।
फिर उसको फौज से निकाल दिया, दिल्ली गया, वहां गया और इसने दूध की डेयरी लगा दी, मकराने में दूध बेचे। ये पर्वत का उस्मान भाई। अब आप हजरात देखें कितने 10-15 साल तक बाहर रिया, पाचो जीत गयो, केस जीत गयो, इतनी दाढ़ी है और एक दिन बड़े चोलो पजामा ले मस्जिद में, चोलो पजामा चेंज करूं, जुम्मो पढ़ना है, फौजिया नो कपड़ा उतारे। तो मैंने कहा कई बात है कि बहाल हो गया। कहने का मतलब ये है कि आज भी होकर जय इब्राहिम सईमा पैदा आ कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। अरे किसी को फौज में जाना नहीं, किसी को पुलिस में जाना नहीं, किसी को दूसरी यूनिट में जाना नहीं, घरे बैठा बैठे दाढ़ियां गुलडावे, कांडा काई करी चीखना बड़ बड़ हैं। अरे क्यों ये जो है नालिया में फेंको। कोशिश करो कि आका की अजीम सुन्नत माशाल्लाह अपने चेहरों पे सजाओ। जोर से बोलिए सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी सुभान अल्लाह। हकीकत में ये तो आज इस्लामी माँ बहनों को भी चाहिए कि अपने शौहर से कहे कि आप दाढ़ी रखो, सुभान अल्लाह, हैं कि आका की अजीम सुन्नत है। जोर से बोलिए। बाद नौजवानों को कहते हैं ना कि दाढ़ी रखो। अरे मौलवी साहब जब शादी हो जाएगी उसके बाद दाढ़ी रखो। शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, हाल कौन रखे, इसका मतलब एक और लाउन की कोशिश है। अच्छा दाढ़ी रख लेना, एक फायदा तो ये भी है, दाढ़ी रखने के बाद माशाल्लाह तबारक व तआला दूजी सगाई भी फिर दोहरी हुई, क्योंकि उसको लोग अंकल कहने लग जाते हैं। बोलो है कि नहीं है? तो लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, दाढ़ी रखें, आप मूछे रखें, आका की अजीम सुन्नतें, पैगंबरों की सुन्नतें, सैयदना गौस व ख्वाजा व रजा की सुन्नत। जोर से बोलिए। सब लोगों की दाढ़ियां थी, जितने उलमा है माशाल्लाह दाढ़ी रखते हैं। लोगों को गुस्ल का तरीका तक पता नहीं। जिन घरों में नापाक मर्द औरत आदमी औरतें रहेंगे उन घरों में कभी रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे, कभी बरकत, यानी बेगुस्ले। तो कि हम तो रोज नहाते हैं शैम्पू से, तो शैम्पू से कोई पाक थोड़ी होता है। पाक तो तब होगा जब गुस्ल के 3 फर्ज अदा करो। 3 फर्ज, कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, पूरे बदन पे पानी बहाना, चाहे सर्दी लागे चाहे गर्मी लागे, एक बाल के बराबर भी कहीं से बदन का हिस्सा सूखा रह गया तो गुस्ल नहीं होगा। अब बाज लोग तो कुल्ली भी नहीं करते, स्टैंडर्ड लोग हैं गुस्ल खाने में, गुस्ल खाने के पानी मुंडे में थोड़ी गला में यूं ही निकल के बाहर है। फिर देखता कांच में शैम्पू 3 बार लगाया ना, यार चमक गया। मैं कांच में देखे फिर लगाता है फेयर एंड लवली, फिर कहता है थैंक यू वेरी मच। क्या कंपनी ने क्रीम बनाई के मन चमका दिया? अरे कंपनी ने क्रीम बनाई, कंपनी ने क्रीम बनाई, क्रीम ने तुझे नहीं चमकाया, तुझे अल्लाह करीम ने चमकाया हैं। अरे पहले तो अल्लाह का शुक्रिया अदा कर कि जिसने चेहरा बनाया। थोबड़ा नहीं होता तो क्रीम लगाता कटे, कहां लगाता बताइए आप? तो पहले तो अल्लाह का शुक्रिया अदा कर। जब कांच देखो, आईना देखो, दुआ करो अल्हम्दुलिल्लाह कमा हसनत खल्की फहसन खुल्की। मौला जिस तरह तूने मेरी सूरत बनाई ऐसी मेरी सीरत भी बना।